PIQC यानी PIQC इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी के जानिब से अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और अहम किताब का जायजा ले रहे हैं। उन्वान है स्टूडेंट्स क्वालिटी सर्कल्स टुवर्ड्स बिल्डिंग ए टोटल क्वालिटी सोसाइटी। जी वालेकुम सलाम। ये किताब कामरान मूसा और अब्दुल वाहिद मीर साहब ने लिखी है और इसे शाये किया है इंटरनेशनल एकेडमी फॉर क्वालिटी यानी IAQ के क्वालिटी इन एजुकेशन थिंक टैंक ने। ये अमेज़न पर भी दस्तयाब है। जी हाँ, और गुफ्तगू शुरू करने से पहले ये जरूरी है कि हम मॉडर्न एज पब्लिक स्कूल एबटाबाद की कोशिशों को सराहें। एक दहाई से ज्यादा उन्होंने पाकिस्तान में स्टूडेंट्स क्वालिटी सर्कल्स यानी SQCs को फरोग देने में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। बिल्कुल, उनकी खिदमत काबिल तारीफ हैं। SQCs असल में एक बहुत जदीद तकनीक है स्कूलों में तलबा की शख्सियत साजी के लिए, उनमें क्वालिटी की समझबूझ पैदा करने के लिए और आप कह लें जिंदगी के मसाइल हल करने की सलाहियतें निखारने के लिए। अच्छा, तो आज हम इसी किताब के अहम नुकात पर बात करेंगे। तो पहला सवाल तो यही जहन में आता है कि ये स्टूडेंट क्वालिटी सर्कल्स, ये SQCs आखिर हैं क्या? जी देखें, ये तस्वुर बुनियादी तौर पर जापान से आया है। वहाँ कारपोरेट दुनिया में 1960 की दहाई में क्वालिटी कंट्रोल सर्कल्स QCCs शुरू हुए थे। ज्यूस और डॉक्टर आशिकावा जैसे माहिरीन ने इनका आगाज किया। अच्छा, तो SQCs आप समझ लें स्कूल की सतह पर QCCs की ही एक शक्ल हैं। ये तलबा के छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, अमूमन 4 से 8 अफराद, और ये रजाकाराना तौर पर अपनी मर्जी से अपनी क्लास, स्कूल या कम्युनिटी से मुताल्लिक कोई हकीकी मसला चुनते हैं। यानी कोई असल मसला, थियरी नहीं। जी बिल्कुल, हकीकी मसला, और फिर मिलकर उसे हल करने के लिए काम करते हैं। ये बात वाकई दिलचस्प है कि ये सिर्फ थियरी नहीं बल्कि एक अमली तरीकाकार है। किताब में एक बड़े विजन का भी जिक्र है, एक मुकम्मल मियारी माशरा बनाने का। इसका क्या मतलब है? जी हाँ, किताब का पहला बाब इसी विजन पर है। बड़ी अच्छी मिसाल दी है पौधे की परवरिश की, कि जैसे एक नन्हे पौधे की शुरू में देखभाल करते हैं तो वो आगे चलकर एक मजबूत दरख्त बनता है। सही। उसी तरह अगर स्कूल की उम्र में ही तुलबा की शख्सियत में क्वालिटी की अक़दार, अच्छी आदत, मुनज़्ज़म सोच डाल दी जाए तो ये एक मयारी माशरे की बुनियाद बनती है। SQCs इसी बुनियाद को मजबूत करने का जरिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि SQCs का मकसद सिर्फ स्कूल के वो छोटे मोटे मसाइल हल करना नहीं, बल्कि तुलबा में एक खास किस्म की सोच, कुछ खास महारतें पैदा करना है। बिल्कुल, किताब के मुताबिक, और ये दूसरे बाब में तफसील से है, SQCs तुलबा में 3 तरह की महारतें पैदा करते हैं। पहली है इंतजामी महारतें, जैसे क्वालिटी माइंडसेट यानी मेयार को अहमियत देना, सिस्टम्स थिंकिंग पूरे निजाम को समझना। सिस्टम्स थिंकिंग यानी चीजें कैसे एक दूसरे से जुड़ी हैं। जी हाँ। और साइंसी अंदाज अपनाना, यानी डेटा की बुनियाद पर फैसले करना और मसले की असल जड़ तक पहुंचना, जिसे रूट कॉज एनालिसिस कहते हैं। और दूसरी किस्म? दूसरी है सॉफ्ट स्किल्स। आजकल इनकी बहुत बात होती है, जैसे तनकीदी सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन यानी अपनी बात मुयस्सर तरीके से कहना, खुद एतमादी, लीडरशिप और टीम वर्क, मिलकर काम करना। और तीसरी है तकनीकी महारतें। इसमें आता है मुनज़्ज़म तरीके से मसला हल करना। इसके लिए एक पूरा तरीकेकार है, QC स्टोरी कहते हैं। इसके मुख्तलिफ मराहिल हैं, थीम का इंतखाब, डेटा इकट्ठा करना, तज्जिया करना, हल निकालना वगैरह। और साथ में कुछ बुनियादी शुमारियाती टूल्स का इस्तेमाल, जैसे ग्राफ बनाना, चेक शीट इस्तेमाल करना या परेटो चार्ट, और आखिर में अपनी प्रेजेंटेशन देना। ये तो काफी जामे लग रहा है। इंतजामी, सॉफ्ट और तकनीकी महारतें। अच्छा, किताब में SQCs के इंतजाम यानी मैनेजमेंट पर भी बात की गई है। तीसरा बाब इसी पर है। क्या स्कूलों के लिए इसे नाफिज करना आसान है? क्या चैलेंजेस हैं? देखिए, नफाज के लिए किताब PDCA फ्रेमवर्क तजवीज करती है, प्लान, डू, चेक, एक्ट। ये मुसलसल बेहतरी का एक साइकिल है। मंसूबा बनाएं, अमल करें, नताइज देखें और फिर इसकी रोशनी में बेहतरी लाएं। लेकिन सबसे अहम चीज वो है स्कूल इंतजामिया की कमिटमेंट, खास तौर पे प्रिंसिपल का विजन और उनकी पूरी हिमायत। यानी ऊपर से सपोर्ट जरूरी है। बहुत जरूरी है। फिर एक स्टीयरिंग कमेटी बनाना,
ایسے اساتذہ کو فیسیلیٹیٹر بنانا جن کی ٹریننگ ہوئی ہو، باقی اساتذہ کو شامل کرنا، طلباء اور والدین کا اعتماد حاصل کرنا، یہ سب کلیدی عوامل ہیں۔ چیلنجز بھی ہیں۔ سب سے بڑا چیلنج اکثر وقت کا ہوتا ہے۔ SQC میٹنگز کے لیے ایسا وقت نکالنا کہ پڑھائی متاثر نہ ہو۔ یہ تو ہے۔ اچھا، کتاب میں پاکستان میں کی گئی ایک تحقیق کا بھی ذکر ہے، 4 باب۔ اس کے کیا نتائج تھے؟ جی، وہ تحقیق ایکوپ پاکستان کے تعاون سے کی گئی تھی۔ اس میں طلباء، فیسیلیٹیٹرز، پرنسپل سب سے بات کی گئی۔ نتائج کافی حوصلہ افزا ہیں۔ طلباء نے خود بتایا کہ ان کی خود اعتمادی بڑھی، ٹیم ورک بہتر ہوا، پبلک اسپیکنگ کی جھجک کم ہوئی۔ یہ تو بہت مثبت بات ہے۔ جی، لیکن کچھ چیلنجز بھی سامنے آئے، جیسے یہ کہ تمام طلباء شامل نہیں ہو پاتے، کبھی وقت کی کمی کا مسئلہ، کبھی شاید اساتذہ کی طرف سے اتنی حوصلہ افزائی نہیں ملتی، اور ایک اہم بات یہ کہ بعض اوقات SQCs جو حل تجویز کرتے ہیں، اسکول انتظامیہ ان پر عمل درآمد میں وہ تھوڑی سستی دکھا دیتی ہیں۔ اس سے تو بچوں کی حوصلہ شکنی ہوتی ہوگی۔ بالکل، یہ ایک مسئلہ ہے۔ 5واں باب اسی طرح کے تنقیدی جائزے اور سفارشات پر بات کرتا ہے۔ فیسیلیٹیٹر کا کردار بہت اہم ہے کہ وہ طلباء کو تیار حل نہ دے بلکہ ان کی رہنمائی کرے تاکہ وہ خود سوچیں، خود حل تلاش کریں۔ تو مجموعی طور پر یہ کتاب SQCs کو ایک انتہائی مفید ٹول کے طور پر پیش کرتی ہے، لیکن اس کے مؤثر نفاذ کے لیے انتظامی عزم اور صحیح طریقہ کار دونوں ضروری ہیں۔ بالکل صحیح خلاصہ یہی ہے کہ SQCs صرف ایک ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی نہیں ہے، یہ طلباء کی شخصیت سازی اور انہیں مستقبل کے چیلنجز کے لیے تیار کرنے کا ایک بہت طاقتور ذریعہ ہے۔ اور یہ کوئی نیا تجربہ بھی نہیں، جیسا آپ نے کہا۔ جی نہیں، یہ ایک آزمودہ تکنیک ہے، پاکستان میں بھی استعمال ہو رہی ہے، اور ایشیا کے کئی دوسرے ممالک جیسے بھارت، نیپال، سری لنکا، وہاں بھی کامیابی سے چل رہی ہے۔ یہ کتاب اصل میں اسکولوں، اساتذہ اور طلباء سب کو ترغیب دیتی ہے کہ اس اہم سرگرمی کو سنجیدگی سے لیں۔ بالکل، امید تو یہی ہے کہ ہمارے تعلیمی ادارے اس غیر نصابی سرگرمی کو اپنائیں گے تاکہ ملک میں ایک مضبوط معیاری سوچ رکھنے والی نسل تیار کرنے میں مدد ملے۔ اور آخر میں سننے والوں کے لیے ایک نقطہ غور کے لیے ذرا سوچئے، اگر ہمارے بچے، ہمارے طلباء اسکول کی سطح پر ہی اپنے ارد گرد کے مسائل کو منظم طریقے سے ڈیٹا اور منطقی بنیاد پر حل کرنا سیکھ لیں، تو مستقبل میں جب وہ معاشرے اور اپنی کام کی جگہ پر بڑے چیلنجز کا سامنا کریں گے تو وہ کس قدر بہتر طور پر تیار ہوں گے۔ بہت اہم نقطہ ہے، واقعی غور طلب بات ہے۔ PIQC انسٹیٹیوٹ آف کوالٹی کی جانب سے آج کے اس معلوماتی سیشن میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔